गणपति बप्पा मोरया। लीजिए, गणेश जी का आगमन हो गया है। नहीं नहीं, सीरियल कुमकुम भाग्य में हमारे यहाँ तो 11 दिन हमारे साथ रहकर, अपना आशीर्वाद देकर, हमें सेवा का मौका देकर अब अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन सीरियल की दुनिया वो थोड़ा पीछे चलती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है। तो बस गणपति जी आ गए हैं कुमकुम भाग्य में, और मुझे लगता है कि आते आते वो शिवांश और प्रार्थना को मिलवाकर ही जाएंगे सीरियल के जाते जाते। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा को भाई धन्यवाद करना तो बनता ही है। इधर गणपति बप्पा का आगमन हुआ तो उधर शिवांश और प्रार्थना के बीच भी कुछ कुछ होने लगा। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि शिवांश बस सोनालिका के साथ शादी करने ही वाला है, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने जब उसने प्रार्थना को देखा, लाल रंग की साड़ी में सजी धजी, मांग में सिंदूर लगाए, तो कुछ पल के लिए शिवांश ये भूल गया कि अरे वो तो सोनालिका से शादी करने वाला है। देखिए ना, ये प्रार्थना को किस कदर देख रहा है, उसकी कितनी चिंता कर रहा है। अभी कुछ समय पहले प्रार्थना को करंट लग गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। शिवांश नहीं चाहता है कि प्रार्थना को थोड़ी सी भी तकलीफ हो, इसीलिए बप्पा के पास जाकर पहले चेक कर रहा है कि दोबारा से कोई घटना तो नहीं घटेगी ना। शिवांश को अपने लिए इतना केयर करते देख प्रार्थना तो फूली नहीं समा रही है। सोनालिका और शिवांश की तो शुरू से ही शादी होने वाली थी, उनका तो संगीत भी हो गया था, लेकिन उस संगीत के बीच में प्रार्थना ने एंट्री कर लिया था और अभी तक प्रार्थना उन दोनों के बीच में सांप की तरह कुंडली बन के बैठी हुई है। किसी भी सूरत में प्रार्थना मेरे शिवांश की ज़िंदगी से बाहर निकल जाए ताकि सोनालिका उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाए। अब बप्पा आए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो कहना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ पर बुआ जी भी आई हैं, जो प्रार्थना को लेकर इतना दिखावा कर रही हैं, इतना दिखावा। अब बुआ जी सॉरी, हाँ थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रार्थना तुम भी कुछ कम नहीं हो, तकलीफ में भी काम ही काम करना है, आराम नहीं करना है। हाँ, अपनी हालत देखो, जाओ जाके आराम करो। मैं जो प्रार्थना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मैं ये दिखा रही हूँ कि मुझे उसकी बहुत परवाह है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि इन दोनों के मतलब शिवांश और प्रार्थना के दिल में कुछ हो रहा है जो मुझे बंद करना है, किसी भी हाल में बंद करना है। राइट? बुआ जी का तो अभी भी वही एजेंडा है। देखिए ना, बुआ अपनी बेटी और सोनालिका को कैसे पट्टी पढ़ा रही है। सोनालिका को बुआ जी ये बता रही हैं कि भाई खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। शिवांश के दिल में जाना है तो तुम्हें उसे अच्छा बनाकर खिलाना ही होगा। अब सोनालिका का किचन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है ना। तुम सिर्फ खाना बनाने की एक्टिंग करोगी। एक्टिंग समझ में आता है? कटिंग पटिंग, खाना बनाऊंगी मैं और वो सर्व होगा तुम्हारे नाम से। फिलहाल बुआ जी शिवांश को समझा रही है और बार बार ये याद दिला रही है कि सोनालिका और उसकी शादी होने वाली है। अब बुआ जी आप भी ना, हो गया अब जो होना था, सीरियल बंद भी हो गया है, शूटिंग खत्म हो गई है और हम जानते हैं कि सीरियल की एंडिंग क्या होने वाली है। इसीलिए अब बुआ जी आप तो रहने ही दो।
मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।